एक दिन की बात है। गांव का ग्रामीण चौकीदार, जो सरकारी ग्रामीण पुलिस बोलते हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहा था। तो आवाज़ लगाते लगाते जा रहा था गांव में। जो पहले ज़माने में ऐसे ही होता था। जो ग्रामीण पुलिस होता था, गांव का चौकीदार, वो आवाज़ लगाते रहता था, जागते रहो जागते रहो। एक दिन क्या हुआ कि मोहरचंद अपना ड्यूटी करके घूम रहा था ड्यूटी में। अचानक से उसको गांव की जो गांव का जो चौधरी था, उसकी बीवी उसको रोते हुए मिली। और इससे पहले भी उस चौकीदार को कई बार उसने देखा था कि चौधरी अपनी घरवाली के साथ में, बीवी के साथ में मारपीट करता है। तो उसको जब अचानक उसने एक पेड़ के पास बैठा हुआ दूर से देखा, तो उसको लगा कि वो चौधरी की बीवी है। लेकिन वो चौधरी की बीवी नहीं थी। तो मोहरचंद अपना ड्यूटी करते हुए जब देखा कि गांव के चौधरी की बीवी है, तो उसको लगा कि आज फिर मारपीट किया होगा। इसीलिए वो दीदी दीदी करते हुए उसके पास चला गया। क्या हुआ बहन, क्या हुआ बहन, आज फिर से चौधरी साहब ने मारपीट किया है क्या? इस तरह से मोहरचंद चला जाता है, उसके करीब चला जाता है और बात करते करते उसके पास जाके उसको हिलाने लगता है, बोलने लगता है, क्या हुआ बहन, क्या हुआ, आज फिर से मारपीट हुई है क्या? चलो घर चलो, चलो घर लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ इस रात में आपको बैठे रहना ठीक नहीं है, आप चलो। जैसे ही उसको हाथ पकड़ के उठाने का कोशिश किया, एकदम से उसने खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया। इतने बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े आँख, आग उगलता हुआ चेहरा, नाक, एकदम हर चीज़ खतरनाक लग रहा था। बड़े बड़े नाखून, और देखकर मोहरचंद का हालत ख़राब हो गया। और देखते देखते मोहरचंद उस औरत को देख के एकदम दहशत में आ गया। और वो औरत एकदम से उसको पूरा शरीर उसको नोच डाला। और नोचने के बाद एकदम से तुरंत वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ के उसको वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। वो खतरनाक आवाज़ में हंसने लग गई। और इधर मोहरचंद ज़मीन ज़मीन पर बेसुध होकर पड़ा हुआ था, उसको पूरा नोच डाला था। सुबह जब लोगों ने देखा कि पेड़ के पास में मोहरचंद पड़ा हुआ है, उसको उठा के घर लेके गया। जब उससे पूछताछ हुई, पता चला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, एक औरत बैठी हुई थी और मैंने समझा कि चौधरी साहब की बीवी है और उसको आज फिर मारपीट किया है। ये सोचकर मैं उसको हाल चाल पूछने के लिए चला गया। और जैसे ही मैं उसके करीब गया और उसको उठाने का कोशिश किया, देखा कि अचानक से वो बहुत ख़तरनाक बन चुकी थी। चेहरा उसका आग उगल रहा था, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून। और देखकर मैं डर गया। और वो मुझे पूरा शरीर मेरा नोच नाच कर कर पैर के ऊपर चढ़ गई और वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। लोगों ने गांव में ले जाकर उसका खूब इलाज किया और बहुत कोशिश किया उसका इलाज करने का कि कुछ अच्छा इलाज मिल जाए। उस ज़माने में कोई ऐसे हॉस्पिटल था भी नहीं जो उसका इलाज होता ढंग से। और मोहरचंद धीरे धीरे बीमारी बढ़ता गया। कुछ दिन बाद मोहरचंद मर गया। उसके बाद उस चुड़ैल का इतना दहशत था उस गांव में कि लोग चलते फिरते, खाते उठते बैठते हर जगह उसी चुड़ैल की बातें किया करते थे। बहुत डरने लगे थे लोग। अब इतना डरने लगे थे कि लोग शाम होने के बाद घर से निकलना बंद कर देते थे। और ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो पहली बार है। वहाँ गांव में ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी थी। तो लोग उसके बाद, घटना के बाद में और दहशत में आ गए। कहानी अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही कहानी आपको मैं और सुनाने का कोशिश करूँगा जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। और सिर्फ़ इसमें जो नाम होते हैं वो बदलना पड़ता है, क्योंकि गांव समाज के लोगों का नाम बताना अच्छी बात नहीं है, इसलिए नाम बदलना पड़ता है।
ठीक है।